बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 14 अप्रैल सन 2023 और दिन है जुम्मा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 7 से 8 जो आज की जो टॉप न्यूज़ हैं वो आपके साथ मैं तफसील शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान यानी ओमान की जो रॉयल नेवी है उसने 4 सिटीज़न को जो है वो समंदर से रेस्क्यू किया है। जो 4 सिटीज़न एक फ़िशिंग बोट थी उसके ऊपर मौजूद थे और उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी उनकी बोट में, तो रॉयल नेवी ने उनको जो है वो रेस्क्यू किया और सेफली तौर पर जो है उनको बाहर लेकर आए। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है सऊदी क्राउन प्रिंस जो है उसने 4 स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन हैं उसका ऐलान किया है और इस इकोनॉमिक जोन में दुनिया भर से जो लोग हैं उसमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। आप तो जानते हैं इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया जो है वो दुबई से आगे जाने की कोशिश कर रहा है और मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में, जिसका द लाइन सिटी है, न्यून सिटी है और एक मुरब्बा शक्ल की एक इमारत भी उसका भी ऐलान हो चुका है। और 4 मज़ीद जो क्राउन प्रिंस की तरफ से कहा गया है कि 4 मज़ीद स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो भी शुरू किए जाएंगे। तो इसका बाद नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और अल दाखिलिया म्यूनसिपालिटी ने मिलकर एक ज्वाइंट जो है वो एक चेकिंग ऑपरेशन किया है और इस चेकिंग ऑपरेशन में मुख्तलिफ जो खारजी हैं वो पकड़े गए हैं जो लेबर लॉ है ओमान के अंदर लेबर कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। आप तो जानते हैं इस वक्त माह रमज़ान चल रहा है तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग हैं वो सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह या फिर मुख्तलिफ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो स्टॉल लगा कर बैठे हुए हैं और उनके पास उन स्टॉल का कोई भी लाइसेंस वगैरह भी नहीं है। उनके पास जो मिनिस्ट्री की तरफ से इजाज़त ली जाती है वो इजाज़तनामा भी ज़्यादातर के पास मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से जो इस वक्त ज़्यादातर जो चेकिंग वगैरह है वो हो रही है तो उनको गिरफ़्तार किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाती है। तो जो भी कानून हैं उन्हें लाजम फॉलो कीजिएगा ताकि आपके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो ना की जाए। इसके बाद नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के कवानीन के हवाले से वलायत बरका के इलाके में एक जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थी उसके ख़िलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई की गई है। यानी आप तो जानते हैं जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो एक ऐसी अथॉरिटी है कि जो कोई भी गाहक है जो कोई भी चीज़ ख़रीदता है वो दुकानदार से या फिर सर्विस प्रोवाइडर है तो उन दुकानदार और जो सर्विस लेने वाला है उन दोनों के आपस में उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया जाता जो सर्विस देने वाला है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास जो सर्विस लेने वाला है वो जाकर शिकायत करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये सर्विस हमको प्रॉपर तौर पर नहीं मिली या फिर जो टाइम दिया गया था उस टाइम फ्रेम में नहीं मिली। तो फिर दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है और आपस में उनकी रजामंदी करवाई जाती है। अगर दोनों रजामंद ना हों तो उसके बाद में केस जाता है दाल आम में यानी और उसके बाद में केस की सुनवाई होती है और जो भी उसमें गुनाहगार होता है उसके ख़िलाफ़ जो है वो जुर्माना वगैरह और कैद की जो सज़ा है वो सुनाई जाती है। तो इसी हवाले से एक जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थी उसके ख़िलाफ़ जो है एक केस की सुनवाई हुई और उनको 23,000 ओमानी रियाल का फ़ाइन हुआ है और एक महीना उसको जेल की सज़ा सुनाई गई है। तो आप किसी के साथ भी कोई भी आप सर्विस प्रोवाइडर हैं किसी तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं आपकी किसी भी तरह की शॉप है तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने कस्टमर के साथ तो कोशिश कीजिएगा उस सेम पीरियड के अंदर ही अपनी जो सर्विस है उसे प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान मौसम के हवाले से ओमान महकमे मौसमियात के मुताबिक कहा गया है कि नेक्स्ट 3 दिन जिसमें आज जुमा भी शामिल है यानी आज जुमा हफ्ता और इतवार ओमान के 4 मुख्तलिफ गवर्नरेट बताए गए हैं कि इन चारों गवर्नरेट के अंदर जो हवा है वो तेज़ चल सकती है और हवा के अंदर मट्टी वगैरह होगी रेत वगैरह होगी तो जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो लाजमी करें। बाकी जो महकमे बताते हैं जो भी मौसम के हवाले से तो एक अंदाज़े होते हैं, बाकी जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। तो 4 गवर्नरेट के बारे में कहा गया है जिसमें नंबर 1 पर जो है वो है जी
مسندم گورنریٹ، اس کے بعد میں نمبر 2 پر ہے بریمی گورنریٹ، اور نمبر 3 پر ہے نارتھ الباتنا گورنریٹ، اور نمبر 4 پر ہے الدہرا گورنریٹ۔ تو یہ آج کا دن تو گزر چکا ہے، اور ساتھ میں بارش بھی کہی گئی ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چاروں علاقوں میں، چاروں گورنریٹ کے کچھ علاقوں میں بارش جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی نمبر 6 پر جو نیوز ہے وہ ہے کووڈ-19 کے حوالے سے انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران، جو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,109 جو نیو کیس سامنے آئے ہیں۔ تو دنیا بھر سے تو اتنی زیادہ کچھ نیوز سامنے نہیں آ رہی، لیکن انڈیا میں حالیہ کچھ دنوں سے جو کیسز کی تعداد ہے وہ اپ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو بھی اس بیماری میں یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی دوسری بیماری کے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں نمبر 7 پر جو نیوز ہے وہ ہے رائل عمان پولیس نے 2 آدمیوں کو گرفتار کیا ہے، اور وہ جو 2 آدمی تھے ان کا جو جرم تھا وہ روڈ کے اوپر اپنی گاڑی دونوں جو ہیں وہ بہت ہی تیز رفتاری سے چلا رہے تھے، یعنی ریس لگا رہے تھے آپس میں، اور یہ قانون جو ہے وہ یعنی یہ رائل عمان پولیس کا قانون ہے کہ جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی ایک حد سے زیادہ جو سپیڈ میں، ایک تو خود بھی وہ خطرے میں ہوتے ہیں، اور جو روڈ کے اوپر پیدل چلنے والے ہیں یا پھر دوسری گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو ان کو گرفتار کیا گیا، قانونی کارروائی جو ان کے خلاف ہے وہ بھی ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی 7 سے 8 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ہمارے چینل کے حوالے سے سجیشن ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگر وہ اپلائی کرنے کے قابل ہوئی تو انشاءاللہ اس کو اپلائی ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔